24 घंटे टीवी मीडिया की चकाचौंध दुनिया में रहने वाले कैमरामैन सफीर अहमद रक्षा चलाने पर मजबूर हो चुके हैं। माजी का ये कामयाब कैमरामैन इन हालात को क्यों कर पहुंचा। मुझे जदोगोब किया गया, मारा गया और उसमें मेरे घुटना तोड़ दिया गया। ऑपरेशन हो गया मेरे घुटने का, 6 माह बेड रेस्ट लिख के दिया। 1 माह बाद मुझे ऑफिस बुलाया गया, मैं काम नहीं कर पाया तो मैंने घर पे आके बैठ गया। उन्होंने मुझे कहा आप रिजाइन दे दो। वो दिन मेरे लिए क़यामत बरपा था कि मेरे बच्चे सो रहे हैं और मैं 3 माह की सैलरी मुझे 1 महीने की भी नहीं मिली कि मैं अपने बच्चों की ईद की शॉपिंग करा सकूं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान राई। आज मेरे साथ जो भाई मौजूद हैं इनका नाम है सफ़ीर अहमद। ये माजी के कैमरामैन और आज के रिक्शा ड्राइवर हैं। मुल्क के मशहूर सहाफ़ियों के ये कैमरामैन रह चुके हैं। मुल्क के बड़े बड़े चैनल्स में ये एज आ कैमरामैन जो है वो जॉब कर चुके हैं। आज ये रिक्शा क्यों चला रहे हैं, क्या हालात हैं, क्या इनकी कहानी है, सब इन्हीं से जानेंगे। एक इंसिडेंट हुआ था, एक सियासी जमात के लीडर ने एक स्पीच की थी जिसके बाद से मेरी ज़िंदगी एक पलटी खा गई। तो एक निजी चैनल में मैं काम करता था एज अ कैमरामैन। तो वहाँ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो मुझे जदोगोब किया गया, मारा गया, जैसे एज अ कैमरामैन के साथ होता है। आप वहाँ कवरेज के लिए गए हुए? मैं कवरेज के लिए गया था और उसमें मेरे घुटना तोड़ दिया गया। घुटना तोड़ दिया लोगों ने, वो सियासी जमात के कारकुन थे जो और वर्कर थे जिन्होंने मिल के, अब जिस इदारे में निजी चैनल में काम करता था, पाकिस्तान का इतना बड़ा इदारा, उनको पता ही नहीं था उनके कैमरामैन इंजर्ड है। दुनिया की खबरें एक चैनल इदारा जमा करने वाला, कलेक्ट करने वाला, उनका अपना कैमरामैन इंजर्ड है, उनको पता ही नहीं है। उनको जब पता लगता है कि रात को जब डीजी रेंजर्स, गवर्नर सेन, ISBR और दूसरे ये सारे जख्मियों को देखने आ रहे थे इदारे में, तो उनको जब पता कि हमारा कैमरामैन इंजर्ड है तो मुझे उठाया। मेरे उस निजी चैनल के डायरेक्टर न्यूज़ और चेयरमैन टू एडवाइज़र, ब्यूरो चीफ, सब ने वहाँ तस्वीरें उनके साथ अभी भी रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए तो वो उस टाइम मेरे साथ थे अपनी चैनल की रेटिंग की वजह से। उसके बाद जब मेरे पास हालात ऐसे आए कि मुझे ऑपरेशन हो गया मेरे घुटने का, 6 माह बेड रेस्ट लिख के दिया। 1 माह बाद मुझे ऑफिस बुलाया गया। मैंने कहा यार मैं तो एज अ कैमरामैन काम करने का भी इस काबिल नहीं हूँ क्योंकि मेरी टांग टूटी हुई है। क्योंकि आप चैनल के काम से गए थे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, मैं चैनल के काम से गया था। उस टाइम सबने अंदाजा था कि वहाँ हमला वगैरह हो सकता है, तशद्दुद हो सकता है? कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहा गया। मैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह मूव कर दिया गया, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि वहाँ हो रहा क्या है या हुआ क्या है, वो क्यों मार रहे हैं मुझे तो ये भी नहीं पता था। बस मैं वहाँ जैसे ही उतरा हूँ, कवरेज करने लगा हूँ, मुझे पीछे से मारना शुरू कर दिया गया। एक मेंटली बंदा तैयार होता है, आपको लियारी ऑपरेशन में भेजा जाए या बम ब्लास्ट में भेजा जाए, आपको पता होता है कि बंदे को मैंने सेफ रह के काम करना है। मैंने सुना है कि आपने लियारी ऑपरेशन भी पूरा कवर किया है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लियारी। सीनियर सहाफ़ियों के साथ आप जाते रहे हैं, फ्रंट फुट पे जब गोलियां चल रही होती थी उस दौरान आप जो है फुटेजेस लेने के लिए आगे जाते थे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह बम ब्लास्ट होता था, जहाँ एक जगह बम, जैसे कटी पहाड़ी का बम ब्लास्ट हो गया, एक सिटी कोर्ट के पास हो गया, और इस तरह हमें पता ही नहीं होता था। हम अपने काम में इतना मगन होते थे और अपनी जान हथेली पे रख के काम करते थे इदारे के लिए, पर हमारे लिए, कैमरामैनों के लिए किसी इदारे ने कभी कुछ नहीं किया। और अब तो मुझे इतना यकीन हो गया था कि ये हम मर भी जाएंगे, ये हमारे घर पे फातिहा करने भी नहीं आएंगे। सुबह मैं जाता हूँ, नाइट शिफ्ट मेरी थी उन दिनों में, मैं नाइट कर रहा था। सुबह मैं नाइट में गया हूँ तो मुझे कहा आपकी मॉर्निंग है। मॉर्निंग में आया मैं तो मुझे DSNG में भेज दिया गया। घुटने का ऑपरेशन हुआ बंदा DSNG में इदारे की कैसे काम कर सकता है? वहाँ रैली भी कवर करनी है, बम ब्लास्ट भी कवर करना है, भागम दौड़ी का काम है, एक ही कैमरामैन होता है DSNG पे। तो वो मैं काम नहीं कर पाया, तो मैंने घर पे आके बैठ गया। उन्होंने मुझे कहा आप रिजाइन दे दो। तो मेंटली तौर पे तो मुझे इसी तरह टॉर्चर किया जा रहा था कि अब लंगड़ा घोड़ा है, हमारे किसी काम का नहीं, उसको गोली मार दो। नाज़रीन, सफ़ीर भाई ने हमें बताया थोड़ी देर पहले, इनसे बातचीत हमारी जारी थी प्रोग्राम से पहले, तो इन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा भी था कि चांद रात वाले दिन मैं निजी चैनल के बाहर अपनी सैलरी के इंतज़ार में बैठा था और मेरी बच्चियाँ घर पर चप्पलें पहन के सो चुकी थी कि अभी हमारे वालिद आएंगे, सैलरी लाएंगे और हम अगले दिन जो ईद थी उसकी तैयारी के लिए बाहर जाएंगे। वो क्या माजरा था सफ़ीर भाई? सर, एक निजी चैनल में मैं उस टाइम काम कर रहा था, तो 3 माह हो गए थे तकरीबन, सैलरी नहीं मिली। तो जब मैं घर आता हूँ, रमज़ान थे, तो हम घर आता हूँ तो मेरी बच्चियाँ चप्पलें पहन के, कपड़े पहन के सोई हुई थी, जैसे बाजार जाने के लिए, शॉपिंग के लिए रेडी होती हैं कि पापा आज सैलरी लाएंगे। तो मुझे सैलरी नहीं मिली। तो वो वक्त ऐसा क़यामत का गुजरा। कभी कुछ होता था खाने को, कभी कुछ नहीं होता था। 4-5 साल से फरागत में वक्त गुजरा। तो पर कब तक एक कैमरामैन क्या करेगा? कैमरामैन की क्या, अगर मतलब मेरा कोई ख़ानदान बैकग्राउंड पीछे से इतना टाइट नहीं है कि मैं किसी से लूँ दूँ, जिनसे लिए भी थे, वो कब तक देंगे आप, कब तक देंगे? तो वो वक्त जैसा एक कैमरामैन पे गुजरा ना, ऐसे औरों के साथ भी गुजरा होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई इतना हूँ। कैमरामैन की ज़िंदगी जो हम कमाते हैं वही खाते हैं। मतलब एक कैमरामैन क्या करेगा? 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 45 हज़ार।
घर का बिल लगा लो, मकान का किराया लगा लो, दुख बीमारी परेशानी लगा लो, कुछ नहीं पूछता, कोई कुछ नहीं करता। एक ब्यूरो चीफ के अगर टिश्यू भी डैमेज हो जाए ना तो वो 2 माह तक 3 माह तक ऑफिस नहीं आते, वो घर बैठ के वहीं से पैकेजेस बनवा रहे होते हैं, वहीं से सारी खबरें दे रहे होते हैं, उनके बीपर भी चल रहे होते हैं। पर कैमरामैन फील्ड में चाहिए उनको। हम कहेंगे हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारी बाइक पंचर हो गई, भाई स्कूल वाले बहाने ये नहीं चलेंगे। कभी किसी ने पूछा है कि कैमरामैन की जिंदगी पे क्या कैसे गुजरती है, कैसे आता है कैमरामैन, कैसे जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है? तो वो निजी चैनल में मैं कैमरामैन था, मैं घर आया, मेरी वाइफ ने मुझे दिखाया, तो वो दिन मेरे लिए क़यामत बरपा था कि मेरे बच्चे सो रहे हैं और मैं 3 माह की सैलरी मुझे 1 महीने की भी नहीं मिली कि मैं अपने बच्चों की ईद की शॉपिंग करा सकूं। सफीर भाई, अब आपके कितने बच्चे हैं? आपने रिक्शा कब लिया? इसके लिए पैसों का बंदोबस्त कैसे हुआ? अब घर के हालात कैसे हैं? सर मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं, 4 मेरी बेटी हैं, 1 मेरा बेटा है। उस वक्त भी वक्त बहुत मुश्किल से चल रहा था कि जरिया माश तो कुछ था ही नहीं। कभी कभी कितने दिन कुछ नहीं, पानी से खाया, रोटियां नहीं था, गुजारा किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये रक्षा ऐसे आया, मेरी वीडियो एक वायरल हुई, एक हमारे क्राइम रिपोर्टर थे, उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, मुझे रक्षा चलाते हुए देखा। उस टाइम किस्तों का था, वो रक्षा में चलाता था। उन्होंने मुझे एक गुरु मंदिर पे देखा, उन्होंने मेरा पैकेज शूट किया। उसके बाद तमाम लोगों ने देखा, गवर्नर साहब ने देखा, गवर्नर साहब ने 1 लाख रुपए दिया मुझे, कुछ साफियों ने दिया, कुछ यहाँ गवर्नर से इमरान इस्माइल ने मुझे बुलाया गवर्नर हाउस, मुझे 1 लाख रुपए दिया। कुछ साफी दोस्तों ने मुझे थोड़ी बहुत रकम दी, कुछ इधर उधर से लोगों ने दी। सारा बंदोबस्त करके फिर आपने रिक्शा ले जी, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये रक्षा है। अब जरिया माश ये कि आजकल हालात आपको पता है, 2 लॉकडाउन गुजर चुके हैं, 3, उसके बाद भी ये अभी भी सुबह से चंद एक शुक्र है अल्लाह का, जितनी हुई मजदूरी तो दाल रोटी अल्लाह चला रहा है। परेशानियां तो हैं सर, वो कैमरामैन की एक जॉब वहाँ लगी बंदी, एक तनख्वाह, मतलब वो कह दूँ दबे लफ्जों में कि राशन लिया हुआ टाइम हो गया मुझे। आफ्ती हलकों में से किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया दोबारा? नहीं सर, किसी ने नहीं किया। चंद एक दोस्त थे मेरे साफी जो मेरे पास आते थे, कभी मुझे कोई राशन दे जाता था, कभी कोई 500 या 1000 कभी मुझे इस तरह दे जाता था, जो मेरे बहुत क्लोजली दोस्त हैं, बहुत क्लोजली। उनमें से चंद एक कुछ थे, वो कभी कभी आके इस तरह माह रमज़ान में इवन तक कि मेरे पास शहरी और अफ्तारी तक की चीज़ें नहीं होती थी। किसी शूटिंग पे नज़र आपकी पड़ती होगी कि शूट हो रही है, तो जहन में तो आता होगा कि कभी मैं भी कैमरामैन था। बिल्कुल सर, नज़र आता है। कराची प्रेस क्लब के बाहर गुजरता हूँ, कहीं धरना और होता है, कहीं ये गन शॉट हो जाता है। अभी लास्ट टाइम भी कितनी डकैतियाँ हुई, गन शॉट हुए। मॉर्चरी के बाद खड़ा होता हूँ तो तमाम निजी चैनलों की डीएसएनियाँ देखता हूँ तो रोता हूँ। जाहिर सी बात है, मेरा ख़ानदान था, मेरा एक वक्त गुजरा इनके साथ कि अल्लाह में मतलब अच्छा वक्त गुजरा है मेरा। एहसास होता है, बस क्या करें, बस सर वो वक्त साथ आप वाली वो वक्त नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। आपने तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ काम भी किया है, काफ़ी सीनियर लोगों के आप कैमरामैन रहे हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे भी जाहिर सी बात है आप गए होंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ भी आपने काम किया होगा। तो इस हालात के बाद वो सारी चीज़ों को फिर आप कैसे देखते हैं? सर मतलब एक वक्त गुजरा है कि एक बंदा, जब मैं शेराटन पीसी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने जा रहे हैं, आज उन्हीं के बाहर से मैं अपना रक्षा लेके जाता हूँ, तो मुझे आप खुद सोच सकते हैं कि कैसा लगेगा कि मैं कभी अल्लाह यहाँ अंदर बैठ के खाता था, पीता था, एक इदारे की तरफ से आता था, एक रिस्पेक्ट मिलती थी। आज वहीं सिग्नल पे मैं खड़े नहीं होने दिया था ट्रैफिक वालों, जाएँ यहाँ से, बाबा निकले यहाँ से, चाचा निकले यहाँ से। जब आपने कैमरामैन की हैसियत से मीडिया की फील्ड को खैराबाद कहा तो क्या परेशानियाँ आपको उसके बाद फ़ौरन आई, क्या मामलात थे, क्या मुश्किलात आपने फेस की? सर मुश्किलात तो बहुत आई उस वक्त कि इतनी थी कि मत पूछें कि बंदा सोचता था कि मतलब अंधेरा ही अंधेरा था कि बंदा किल्ड मर जाने का टाइम था उस टाइम। तो कोई कहीं जरिया माश कहीं से नहीं था, मेहनत मजदूरी करता था, कहीं किसी के बलाक चढ़ा दिए, किसी की गाड़ी धो दी, बसें धोई हैं मैंने सर, लोडिंग का काम किया मैंने, पानी की लाइनों का प्लम्बरिंग का काम किया, थोड़ा बहुत छोटा बहुत, किसी की वो काम छोटा मोटा काम होता था 100 200 300 400, तो मैं छोटे मोटे इस तरह काम किया करता था। इनके साथ क्या हुआ, क्या वाकया हुआ था, वो सारा आपने इनकी ज़बानी सुन लिया। हो सके तो हमारे इस भाई को दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी अपनी मीडिया के फील्ड से लोगों के साथ गुजारिश ये है, मीडिया के लोगों के साथ एज आ जर्नलिस्ट, कि अपने आसपास के लोगों को, जो हमारी टीम है, हम हमारे कैमरामैन की वजह से ही नज़र आते हैं। आज जो मैं इस प्रोग्राम के अंदर नज़र आ रहा हूँ, मैं अपने कैमरामैन की वजह से ही नज़र आता हूँ। हमसे ज़्यादा मेहनत जो है वो कैमरामैन की होती है। पर्दे के पीछे जो लोग होते हैं, जो टीम होती है, उनकी जो मेहनत है वो हमसे ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें और इसी के साथ अपने मेज़बान शान नारायण को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।